नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग प्री बोर्ड एंड अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे इंग्लिश का। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करना है और अपनी तैयारी का आकलन करना है। बच्चों, यहाँ पर आपको इंग्लिश के पेपर में अपने एग्ज़ाम टाइम में राइटिंग का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो राइटिंग पर भी नंबर देते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में, और हिंदी के सब्जेक्ट में भी वो लोग राइटिंग का कुछ ना कुछ मार्क्स देते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जब भी आप इंग्लिश का हिंदी का पेपर देने जाएं तो एक अपनी मानसिकता को बनाकर जाएं कि हमको हिंदी और इंग्लिश पेपर में राइटिंग अच्छी लिखनी है। ठीक है, अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पर बच्चों बोर्ड एग्जाम में स्कोर बढ़ पाएगा। क्योंकि बच्चों, यहाँ पर अगर आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा तो नंबर पूरा कटेगा। और इसे जैसे कि यहाँ पर थ्योरी में लिखते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल ही जाता है, पर ऐसा एमसीक्यू में नहीं होगा। तो सभी बच्चे यहाँ पर एमसीक्यू को विशेष टारगेट रखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको रीड करना है एंड आपसे उसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उनके आंसर देने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जो आपको पैराग्राफ दिया गया, एक बार आप लोग बाई हॉनेस्टली सभी लोग इसको ईमानदारी के साथ रीड करेंगे, तभी आपके एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी बन पाएगी। अगर आप अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम में एक्यूरेसी नहीं बैठ पाएगी। तो आप अभी से अपनी एक्यूरेसी के लिए ईमानदारी के साथ इसको जरूर रीड करें, ताकि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बन सके। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सही बच्चों ने वीडियो को पॉज करके इसको ईमानदारी के साथ पढ़ लिया होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, वाई डू बैट कम आउट द नाइट। तो बच्चों, यहाँ पर जो बैट है वो आधी रात को मतलब कि घर से बाहर क्यों आया था। तो क्यों आया था बच्चों, यहाँ पर देखो लिखा भी है, जो मोस्ट बैट्स होते हैं वो कैम एक्टिव्स ओनली नाइट। जो बैट में होता है चमगादड़, क्या होता है, चमगादड़ होते हैं, वो बेसिकली रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो लोग बच्चों यहाँ पर रात को अपना भोजन फाइंड आउट करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। फॉर सेंचुरीज मैन हु स्टडीज बैट्स वंडर हाउ दे फाउंड देयर वर्क ऑन डार्क। मतलब कि वो अंधेरे में किसी भी चीज़ को कैसे पाते हैं, इसकी जो स्टडी है बहुत पहले हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने की थी, कि वो अपने जो चमगादड़ होते हैं अपने कानों से वेवलेंथ को निकालते हैं। अगर वो वेवलेंथ किसी रास्ते में कोई चीज़ से अगर भिड़ती है तो तुरंत वो वापस आती है, तो उनको पता चल जाता है कि रास्ते में कोई चीज़ है। तो इस कारण से जो हमारे चमगादड़ होते हैं वो अपने खाने या किसी अन्य वस्तु का वो लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आपसे कह रहा है कि क्या रात को क्या खोजने के लिए बाहर आते हैं, तो टू फाइंड फूड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गन डज नॉट सपोर्ट टू नेविगेट। बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा जो ऑर्गन है जो मतलब कि बैट्स को यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करता है, उनको कोई भी चीज़ को मतलब कि नेविगेट मतलब कहते हैं फाइंड आउट करने में, कि उनको कोई भी चीज़ वो नेविगेट नहीं करता है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने में। तो बच्चों, यहाँ पर जो उनकी ईयर्स होते हैं, वोकल ऑर्गन्स, ये भी करते हैं, आइज़ भी करती हैं, माउथ भी करते हैं। यहाँ पर उनकी नोज़ जो होती है वो यहाँ पर नहीं करती। ठीक है, कई हद तक यहाँ पर अगर बच्चे नोज़ भी लगा सकते हैं तो नोज़ भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर जो सबसे बेसिक आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा नोज़ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोज़। क्या हो जाएगा, नोज़। नोज़ ही हो सकता है, क्योंकि माउथ से वो लोग चींची की आवाज़ निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संशयमय क्वेश्चन है, तो आप इसको आप लोग ढील देंगे तो भी काम चलेगा, पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इससे थोड़ा निश्चिंत रहें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पिक आउट द सेम मीनिंग फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज से ऐसी मीनिंग बतानी जो बिल्कुल सेम उनका मीनिंग हो। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग ऊपर चलेंगे पैसेज में, तो देखो यहाँ पर आपको पैसेज में एक मिलेगा डिटेक्ट। तो इसके मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ को पाना। ठीक है, यानी खोज करना। तो फाइंड, अब देखते हैं फाइंड इसमें कहाँ पर लिखा होगा, फाइंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर फाइंड मैंने पढ़ा था,
थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फाइंड लिखा है, ये आपका फाइंड लिखा है, ये आपका डिटेक्ट लिखा। तो ये दोनों जो हमारी मीनिंग्स हो जाएंगी एक दूसरे की सिमिलर मीनिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइंड और डिटेक्ट, क्या लिख सकते हैं, फाइंड और डिटेक्ट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि रमेश डॉट डॉट गो स्कूल आफ्टर हैड टेकन हिज फूड। बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा होगा। अगर बच्चों बीच में आफ्टर मिलता है तो यहाँ पर पहले वाला जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, एंड आपका जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो ऑलवेज बच्चों यहाँ पर परफेक्ट टेंस का ही होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फर्दर आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर बीच में आफ्टर लगा है ना तो आपका जो पहला वाला सेंटेंस होगा ऑलवेज आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, एंड आपका जो लास्ट वाला सेंटेंसेस होगा वो आपका हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर बच्चों बीच में बिफोर लगा है तो लास्ट वाला सेंटेंस ऑलवेज आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, एंड आपका जो पहला वाला सेंटेंसेस है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे हमारा आफ्टर लगा है तो लास्ट वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, एंड आपका जो पहला वाला सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर रमेश स्कूल गया और अपना भोजन भी किया, तो इसका गो का यहाँ पर कौन सा फॉर्म लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म, रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है, ही इज़ एन। तो यहाँ पर ऑफिसर है जो कि आपका यहाँ पर बच्चों वॉविल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एन लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको रीअरेंजमेंट करना है। यहाँ पर देखो रीअरेंजमेंट करनी है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया, इसको आपको रीअरेंजमेंट करनी। जब भी आपका ऐसे सेंटेंस आए तो आपको सोचना नहीं, आपको बाई ऑप्शन ही आंसर को क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली मॉर्निंग, तो किसी चीज़ का सब्जेक्ट बन नहीं सकता है। द मॉर्निंग इज़ गुड, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा देखो सब्जेक्ट इट लिखा है, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड ये अच्छा है, इट इज़ गुड ये अच्छा है टू गेट अप अर्ली, सुबह में जल्दी जागना। तो इन द मॉर्निंग, सुबह में अगर हम, ये बहुत अच्छा होता है कि हम लोग सुबह में जल्दी जाग जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्प्रेड। तो यहाँ पर आपका एडवाइस भी सही है, ये भी सही है, ये आपका ध्यान रखेंगे। आपका ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है, ठीक है। अगर ये मैं इसको बात करूँ ये नाउन होता है, ये आपका यहाँ पर बच्चों ये वर्ब होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अटेंडेंस, ये भी आपका सही है, एडवोकेट सही है। यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग जो आपकी है मिस स्प्रेड नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन किया होगा तो आपको एग्जाम में नंबर देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आपको बैड की ना कंपैरेटिव डिग्री बतानी है कि बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर बैड की कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, बैड की यहाँ पर हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी वर्स, क्या हो जाएगी, वर्स यहाँ पर हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में सेम आपको पैराग्राफ दिया गया, उससे आपके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ पैसेज को रीड करेंगे, देन आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी वेयर डिड किसा गौतमी गो विथ हर डेड चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या, जो हमारी किसा गौतमी थी वो अपने मरे हुए पुत्र को कहाँ पर ले गई थी अपने साथ। तो कहाँ पर ले गई थी, अपने नाइकबोर के पास। देखो यहाँ पर लिखा है आल नाइकबोर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है एट लास्ट, अंतिम समय में वेयर डिड सी गो, अंतिम समय वो ऊपर कहाँ गई थी, विथ होप आशा के साथ, टू ऑफ मेक टू लाइव हर चिल्ड्रन, मतलब कि अपने उनकी आशा थी कि उनका पुत्र जीवित हो जाएगा। तो अंतिम समय वो कहाँ पर गई थी, तो वो कहाँ पर गई थी, बुद्धा जी के पास गई थी ताकि उनका पुत्र जो है जीवित हो सके। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको आंसर के क्वेश्चन देने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक
होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। यहाँ पर क्या जो मंडेला है किसको धन्यवाद बोलना चाहती थी बट क्यों, ऐसा वो क्यों करना चाहती थी इसको आपको बताना, बट वो नहीं कर सकी, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकी तो किसको वो थैंक बोलना चाहती थी, तो बोलना चाहती थी अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एक्साइटेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेन वाज द डायरी गिवन टू एनी। तो यहाँ पर कह रहा है कब एनी को डायरी दी गई थी, वो कब दी गई थी एनी को डायरी, तो वो दी गई थी उसके 13th बर्थडे पर उसको डायरी दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बुद्धा प्रीज्ड हिज फर्स्ट sermon एट। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बनारस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इसको रीड करना है, देन आपको उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है आई इन द स्टैंजा रेफर्स टू, जो यहाँ पर आपका आई है वो किसको रेफर किया गया है, तो किसको रेफर किया गया एनी ग्रेगोरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द एबव स्टैंजा इज कंपोज्ड बाय, जो हमारा ऊपर जो आपको स्टैंजा दिया गया वो किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो वो किया गया बीबी ईट्स के द्वारा, WBB ईट्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फॉर हाउ मैनी डेज ट्रिकी वॉज गिवन नो फूड। तो कितने डेज के लिए ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया था, तो कितने 2 डेज के लिए, कितने डेज के लिए 2 डेज के लिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वेयर हैड सर्वेंट्स गोन, सर्वेंट्स कहाँ चले गए थे, तो सर्वेंट्स कहाँ पर चले गए थे, तो वो जो सर्वेंट चले गए थे मूवी देखने के लिए चले गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 18 है, कह रहा है व्हाट डिड ग्रिफिन सी व्हेन ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिफिन ने कब देखा, व्हेन जब ही पैनिक टू बिगिन टू रन, वो पैनिक हुआ दौड़ने के लिए, व्हेन ग्रिफिन जब। तो इसका बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असिस्टेंस। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एम एंड MME लॉसिल वेयर इन्वाइटेड इन द इवनिंग ऑन। तो एम और जो MME थी वो यहाँ पर इवनिंग के टाइम पर कहाँ पर इनवाइट की गई थी, वो कब की गई थी, यहाँ पर आपसे टाइम पूछा गया है, तो वो की गई थी 18 जनवरी को की गई थी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स 66 सिंप्लेशन। तो 66 सिंप्लेशन का मतलब क्या होता है, फॉलिस, क्या होता है फॉलिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पार्ट बी आते हैं, तो पार्ट बी में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलो। तो यहाँ पर आप सभी लोग पैसेज को रीड करेंगे, देन आप इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया वेयर डज द हेल्थ फूड फाइंड। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम अपनी हेल्थ को कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप अपनी हेल्थ को कहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर लॉजिकली रूप से लिख सकते हैं, ये आंसर कोई टफेस्ट नहीं है। इसके बाद व्हाट डज ही फील सूनर, हम लोग जल्दी क्या चीज़ को फील करते हैं। इसके बाद होम डज डिसीज़ कम, बीमारियां कहाँ से आती हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड निगेटिव फ्रॉम अबव द पैसेज। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पैसेज में यहाँ पर 2 वर्ड ऐसे बताने जो एक दूसरे के निगेटिव होंगे, वो आपको यहाँ पर वर्ड को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो हमारे ख्याल से प्योरिटी हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए प्योरिटी, आप यहाँ पर प्योरिटी मतलब कोई चीज़ बहुत ही क्लीन है, तो ऐसा आपको ढूंढना होगा कि यहाँ पर आपको वो डर्टी से संबंधित ऐसी कोई चीज़ मिल रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं। इसके बाद रियलाइज, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। सभी लोगों को, जितने भी इसको लोग वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चों का माइंडसेट अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर राइटिंग आती है, तो यहाँ पर राइटिंग कह रहा है यू आर कृष्कांत लिविंग एट 36 अशोका नगर कानपुर राइट अ लेटर टू SHO। आपको एक लेटर लिखना है SHO को, लोकेलिटी कंप्लेनिंग
थीफ्ट योर बाइसिकल, जिससे आपकी जो बाइसिकल चोरी हो गई है तो आपको अपने नज़दीकी एसएचओ के पास आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा मैं यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग टू हिम सर्टिफिकेट रिगार्डिंग योर करेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर उनको एक लेटर लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्प रिसेंट अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो यहाँ पर जो भूकंप जब आया तो कई सारे लोग ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको आपको हेल्प के तौर पर उनको वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल मोबाइल फ़ोन अ बून एंड बेन। आपको एक आर्टिकल लिखना है कि जो हमारा फ़ोन है एक वरदान भी है, एक श्राप भी है। इस पर आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है। इसके बाद आपका यहाँ पर ग्रामर आ जाता है। तो ग्रामर में यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे सुनेंगे। अशोका रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पुट दीज पेपर्स ऑन माई, चेंज हो जाएगा हिज टेबल, ठीक है, हिज टेबल, ये आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर ना इसको पैसिव वॉइस बनाना, हेल्प हिम, तो आप बना सकते हैं यू आर एडवाइस, या लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइस। आप जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस लिख सकते हैं। टू हेल्प हिम आप ही बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचुएशन करना है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही लिखना है, मीरा तक आपको ऐसा ही लिखना है। मीरा के बाद आपको एक ऐसा कॉमा लगा देना है। इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, ठीक है। इसके बाद वेन का डब्लू बड़ा बनाएंगे। इसके बाद पूरा ऐसा लिखते जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को आपको ऐसे बंद कर देना है, ठीक है, बाहर से। बस आपका पंचुएशन हो जाएगा। इसके बाद ये आपकी स्टोरी है। जिस बच्चे को स्टोरी नहीं आती है तो आप हमसे इस नंबर पर स्टोरी पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी इंग्लिश बनाकर मैं भेज दूंगा, ठीक है। ये हमारा नंबर रहा, आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड में आप इसका आंसर देना है। वाई वुड वाली स्टैंड एट द फ्रंट डोर। तो यहाँ पर जो वाली था वो फ्रंट डोर पर क्यों खड़ा था, इसको आपको यहाँ पर बताना है। और मैं कह रहा नेम द प्रोमिनेंट लीडर्स हु स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है व्हाट इज द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उनको सबको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर ही आंसर करना है। जो भी आपको अच्छा लगे उससे बच्चों आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जिस पर आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लोग आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द कंपोस्ट पोएम द ट्रीज है, वो किसके द्वारा कंपोस्ट की गई है। व्हाट डज द पोएटेस टीचर्स थ्रू द पोएम, जो हमारा कवि है इस कविता के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है वो भी आपको थीम भी लिखनी है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहा कि आप 4 लाइन्स की पोएम लिखनी है। जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो वो आपको यहाँ पर पोएम भी लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर सेंटर एरिया लिखनी है। किसी भी एक पर आपको यहाँ पर सेंटर एरिया को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन डिड नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है व्हाई डिड MM लॉसिल बैरो नेकलेस फ्रॉम हर हिज फ्रेंड MM फ्रॉस्टियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों किसी एक पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जब भी बच्चों आप लोग लॉन्ग आंसर लिखें तो आप लोग हेडिंग का विशेष प्रयोग करें, ठीक है। विदाउट हेडिंग आप लोग लॉन्ग आंसर ना लिखें, अभी से आदत डालें, अभी आपके पास टाइम है। तो आप लॉन्ग आंसर जब भी लिखें तो हेडिंग के साथ ही लिखें। तो सही बच्चे यहाँ पर अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करें, खूब मेहनत करें। आपको यहाँ पर लगभग आपका यहाँ पर थोड़े दिन ही बचे बोर्ड एग्जाम के, खूब अच्छे मेहनत कर लें। जो भी आपका डाउट हो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।